माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 28 में 28 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक शास्त्री ईसा मसीह के पास आकर के एक सवाल करता है, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? सबसे पहली आज्ञा अर्थात सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सा है? एक सवाल किया है। हमें मालूम है ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा 10 आज्ञाएं दी। 10 आज्ञाओं को 2 पाटियों में लिख करके दिया। पत्थर के 2 पाटियों में ईश्वर ने 10 आज्ञाओं को लिख करके दिया। एक पाटी, पहला पाटी ईश्वर के साथ मनुष्य प्रेम में रहने के लिए, दूसरा पार्टी मनुष्य से एक दूसरे के बीच में प्रेम में रहने के लिए, प्रेम के विरुद्ध जो भी कार्य है उसको ना करने का, और एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए अच्छा जीवन जीने के लिए। इसका मतलब 10 नियम 2 भागों में हम विभाजित कर सकता है। ईश्वर के साथ प्रेम और मनुष्य के साथ प्रेम। ईसा मसीह के उस शास्त्री के लिए जो उत्तर दिया वो भी वही है। पहली आज्ञा यह है, इस्राएल सुनो, तुम सारे हृदय मन आत्मा से ईश्वर को प्यार करना। अर्थात सबसे पहला स्थान अपने जीवन में ईश्वर को देना, यह पहली आज्ञा है। ईश्वर का पहली आज्ञा, ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि किया और मनुष्य को दिया हुआ आज्ञा है ईश्वर को मनुष्य प्यार करते रहे, मनुष्य प्यार करते हुए ईश्वर से जुड़े रहे। 10 आज्ञा के अंदर उन प्रेम के उस विधि को 3 नियमों में लिख करके दिया। इसका मतलब पहला पत्थर में, उस पाटी में 3 नियम ईश्वर ने लिख करके दिया। ईश्वर को सारे हृदय मन आत्मा से प्यार करने का रीति इन 3 नियमों में लिखा हुआ है। इस्राएली लोग सुनो, तुम सारे हृदय मन आत्मा से, सारी शक्ति सारी बुद्धि से ईश्वर को प्यार करने का अर्थ है केवल एक ही ईश्वर है, उस ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर है ही नहीं, एक ही ईश्वर है। हम लोग क्रिश्चियन लोग त्रिएक ईश्वर करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये त्रिएक ईश्वर, एक ईश्वर। इस पवित्र तत्व वाले एक ईश्वर, वो एक ईश्वर है। 3 व्यक्ति है लेकिन एक ईश्वर है, एक तत्व है उनका। इसलिए तीनों के एक तत्व होने के कारण वो एक ईश्वर है। 3 पर्सन्स इन 1 गॉड, ये सिखाया जाता है। उस ईश्वर को जीवन में पहला स्थान देना। यदि आप ईश्वर को पहला स्थान देता है तो आप प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे। प्रतिदिन आपके घर में, जैसे मैंने बोला, होली आवर, पवित्र घड़ी 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना होगा। रोज आप बाइबल पढ़ेंगे, आप पाप से दूर रहेंगे,
पवित्र मिस्सा में हम भाग लेंगे रोज, आप प्रभु को योग्य रीति से ग्रहण करेंगे। इस प्रकार का जो भी कार्य है ईश्वर के प्रति आपका प्रेम को दर्शाता है, ईश्वर के प्रति आपका प्रेम को दर्शाता है। ये वही आपको ईश्वर से जोड़ कर रखता है। ईश्वर का आज्ञाओं का पालन करना वही ईश्वर का प्रेम है। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 15 और 22 में सब हम लोगों को ये मिलेगा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। योहन का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 4 में 3 में सब हम लोगों को फिर से पढ़ने के लिए मिलता है। ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करना ही ईश्वर का प्रेम है। तो ईश्वर को पहला स्थान देना, इसका यह मतलब हो गया ईश्वर ने जो नियम दिया है, जो बातें हमें बताया, उसका हम पालन कर रहा है। ईश्वर का नाम को व्यर्थ में नहीं लेने का मतलब है कई बार सांसारिक आवश्यकताओं के लिए, झूठ बोलने के लिए सब ईश्वर का नाम ला करके कसम खा रहा है, वो एक साइड में। दूसरा, हम लोग बपतिस्मा ग्रहण कर सब लोगों के सामने हम क्रिस्ती है दिखा रहा है, इसके बाद वो क्रिस्त के समान हम जीवन नहीं जी रहा है, ईश्वर के समान पवित्र जीवन नहीं जी रहा है, तो हम ईश्वर के उस पवित्र नाम को कलंकित कर रहा है। प्रयास करें, कलंक नहीं होगा, ईश्वर का नाम हम बर्बाद नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसा कर रहा है, ईश्वर का नाम को दुरुपयोग कर रहा है, उसको कलंकित करने का प्रयत्न कर रहा है। हमारा ईश्वर कभी कलंकित तो हो नहीं सकता, लेकिन हम ऐसा कार्य करते हुए ईश्वर से दूर हो रहा है। यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं, प्रभु ने नियम दिया है, प्रभु का दिन को हमें पवित्र रखना है। पुराने विधान के अंदर साबत मनाने के लिए नियम था, लेकिन क्रिस्त का जन्म के बाद, इनकार्नेशन के बाद, ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु पुनरुत्थान के द्वारा हम लोगों को पाप मुक्ति देने के कारण हम लोग लॉर्ड्स डे, प्रभु का दिन मनाता है, अर्थात इतवार, जी उठने वाला दिन को मनाता हुआ। पवित्र बाइबल क्रिस्तियों के लिए यही नियम दिया है। इसका मतलब है जो 3 नियम पहला जो पत्थर में लिख करके दिया, उस 3 नियम ये हमें बताता है कि हम सारे हृदय मन आत्मा से हमारे ईश्वर को प्यार करते हैं। इसका मतलब प्यार करने वाला व्यक्ति रोज बाइबल को पढ़ेगा, रोज प्रभु का नियम को जानेगा, उस नियम के अनुसार जीवन जिएगा, प्रार्थना भक्ति का जीवन जिएगा, पाप से दूर रहेगा, ईश्वर से जुड़ा हुआ जीवन जिएगा। ईश्वर से जीवन जुड़ा हुआ जीवन है वो सत्य का, ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन होगा, प्रार्थना का जीवन होगा। प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में जाकर के योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करना, योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करना। कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया 11 में 26 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। यदि कोई अयोग्य रीति से प्रभु का शरीर को, रक्त को ग्रहण करता है तो उस शरीर रक्त के विरुद्ध में हम अपराध करता है। इसका मतलब प्रभु का शरीर रक्त, पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करने के पूर्व में अपना अंतःकरण की जांच करना और उन पापों के लिए पश्चाताप करना और एक पाप स्वीकार कर पाप मुक्ति प्राप्त करने के बाद ही कोई ईसा मसीह को शरीर रक्त को ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा एक और आत्मामारू पाप हम करते हैं, अपवित्रता के साथ, पाप के साथ, अयोग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करने का पाप। तो ये 3 नियम हम इसलिए पालन करना है, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम को प्रकट करने के लिए। मेरे जीवन में ईश्वर को पहला स्थान है ये दिखाने के लिए, चाहे कितना भी बर्फ गिर रहा हो, चाहे बारिश गिर रहा हो, चाहे गर्मी क्यों ना हो, हम प्रार्थना करने में, चर्च जाने में हम लोग आगे रहेंगे। वो कोई बाधा नहीं होना चाहिए जिसके मन में प्रभु के प्रति प्रेम है। मान लो आपको एक नौकरी दिल्ली में मिल रहा है, दिल्ली में मिला, आपको वहां ज्वाइन करना है, चाहे कितना भी आग जैसा गर्मी क्यों ना हो, ट्रेन में आपको रिजर्वेशन नहीं है,
अब जनरल कंपार्टमेंट में टॉयलेट में खड़े होकर के जाएगा, क्योंकि दिल्ली में आपको सरकारी नौकरी मिल रहा है। उस समय पर आप जो कठिनाइयां उठा रहा है वो आपको कठिनाई नहीं, बल्कि कैसे भी समय पर वहां पहुंच जाए, यही आपके मन में रहता है। उस समय पर सीट नहीं है, कैसे भी आप खड़े खड़े 3 दिन 4 दिन रह करके भी आप दिल्ली पहुंच जाएगा। वो कष्ट नहीं है, क्योंकि आपने वहां देखा, वहां जाकर के आपको सरकारी नौकरी ज्वाइन करना है। उसको देख करके आप जाने के कारण ये दिक्कतें आपके लिए दिक्कतें नहीं रह गया। इसी प्रकार ईश्वर से जुड़े रहने से आपको उस आनंद जीवन मिल रहा है, पाप से मुक्ति मिल रहा है, आपको जीवन में खुशी, आनंद, चंगाई सब कुछ मिलेगा। इस खुशी को देख करके, उस लक्ष्य को देख करके यदि आप क्रिस्त के साथ जुड़े रहेगा, आपको प्रार्थना करने में, चर्च जाने में कोई दिक्कत नहीं लगेगा। एक दिन आप प्रार्थना नहीं किया, आपको नींद नहीं आएगा, क्योंकि आपका लक्ष्य ईश्वरीय प्राप्ति है। उस ईश्वर में आपको जीवन जीना, वहां पर आप आनंद खुशी मना रहा है। पहला नियम का अर्थ यही है। अभी प्रभु वहां पर एक और जोड़ करके बोलता है, दूसरी आज्ञा यह है बोल करके। ईसा मसीह से पूछा पहली आज्ञा क्या है, लेकिन ईसा मसीह ने वहां पर एक और आज्ञा जोड़ करके बोल रहे, दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। क्यों ईसा मसीह ने ऐसा बोला? शास्त्री ने पूछा सबसे पहली आज्ञा कौन सा है? प्रभु ने पहली आज्ञा बोलते हुए उसके साथ साथ दूसरी आज्ञा भी बोल करके दिया। अर्थात एक पार्टी रखा हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है, दोनों पार्टी होना चाहिए। ईश्वर ने इसलिए 2 पार्टियों में लिख करके दिया। जब तक जो पड़ोसी प्रेम नहीं है, ईश्वरीय प्रेम कर रहा है, उसका बोलने का कोई अर्थ नहीं है। संत यूहन्ना अच्छी तरह अपने पत्र में, पहला पत्र दिया है 4:20 में ये समझाता है, यदि कोई ये कहता है कि मैं ईश्वर को बहुत प्यार करता हूं, चर्च जा रहा है, परम प्रसाद को ग्रहण कर रहा है, प्रार्थना सभाओं में जा रहा है, मीटिंगों में जा रहा है, हर चीज में नोवेना कर रहा है, उपवास कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आप अपने साथ रहने वाले परिवार वालों से, पड़ोसियों से अगर प्यार नहीं करता, संत पौलुस बोलता है ये झूठा है। जो अपने साथ रहने वाले, अपने घर वालों को प्यार नहीं कर सकता, वो ईश्वर को कैसे प्यार करे? इसलिए जो पूर्वी कलीसिया में, विशेषकर जो सीरो मलंगर चर्च के अंदर, ये जो लेंट का 40 काल जो शुरू हुआ, वो फर्स्ट डे आश वेडनेसडे के पूर्व वाला, उसके पहले वाला सोमवार को शुरू होता है। उस सोमवार को मेल मिलाप का दिवस रखा है, मेल मिलाप का दिवस। उस दिन एक विशेष प्रार्थना सभा सब होता है, मिसा के बाद प्रार्थनाएं होता है। उसमें पल्ली के सब लोग एक दूसरे से हाथ मिला करके मेल मिलाप करते, क्योंकि उस प्रार्थना के अंदर सब यही बोल रहा है, यदि आप उपवास कर रहा है, 40 काल मना रहा है, आप इस सीजन में यदि दूसरों से आप घृणा करते हैं, प्यार में नहीं है, मेल मिलाप में नहीं है, आपके इस उपवास भोजन छोड़ने से, मटन छोड़ने से, या अंडा छोड़ने से, या खाना छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। जो अपने भाई से प्यार नहीं कर सकता, वो ईश्वर को कैसे प्यार करेगा? आप व्यर्थ में उपवास कर रहा है। यदि आपका प्रेम अपने भाई के साथ, सबों के साथ मेल मिलाप में नहीं है, तो आप व्यर्थ में उपवास कर रहा है, आप व्यर्थ में प्रार्थना कर रहा है, व्यर्थ में आप चर्च जा रहा है। उसका कुछ आत्मिक फल आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए ईसा मसीह ने कहा पहला आज्ञा ये है, और उसके साथ दूसरी आज्ञा भी होना चाहिए। जब तक दूसरी आज्ञा नहीं है, पहली आज्ञा का कोई अर्थ नहीं है। संत यूहन्ना पहला पत्र दिया 4:20 में यही बोला, यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं,
लेकिन अपने भाई से वो घृणा करता है, उसके घर नहीं जाता है, उसके साथ बातचीत नहीं है, तो तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठा इंसान है। दिखावा के लिए उपवास प्रार्थना सब कर रहा है, वो झूठा है। यदि तुम अपने साथी लोगों के साथ प्यार नहीं करते। एक और उदाहरण बोल सकता हूं। एक सिक्का अगर ले लो, उस सिक्के में दो भाग होता है। एक भाग में सरकारी मोहर लगा हुआ, दूसरे भाग में कुछ ये 5 रुपया या 10 रुपया ऐसा लिखा हुआ भाग। मान लो एक जगह बिल्कुल प्लेन है, उसमें ना सरकारी मोहर है, कुछ नहीं है। ऐसा एक 5 रुपये या 10 रुपये लेकर के आप दुकानदार को देंगे, एक साइड में तो सरकारी मोहर है मान लो, लेकिन 10 नहीं लिखा, शक्ल भी है, तो बोलेगा वो ये तो कोटा सिक्का है, ये नहीं चलेगा, आपको कोई सामान नहीं देगा, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं। मान लो आपके सिक्का में 5 रुपया लिखा है, 5 रुपया लिखा है, लेकिन उल्टा साइड में वो जो सरकारी मोहर जो होना चाहिए वो नहीं है। 5 रुपया लिखा भी है, लेकिन मोहर ना होने के कारण उसको भी कोटा सिक्का कहते हैं। दोनों साइड में होना चाहिए। उसी प्रकार है, ईश्वर ने 10 आज्ञा 2 पत्रों में दिया। एक साइड ईश्वर के साथ प्रेम में रहने का, दूसरे साइड में एक दूसरे के साथ प्रेम में रहने का। ये दोनों जब तक नहीं है वो कोटा सिक्का है। हमारा क्रिस्तीय विश्वास, हमारा क्रिस्तीय जीवन, आचरण सब व्यर्थ है, व्यर्थ है। उस व्यर्थ जीवन जीने से अच्छा है आप अपने में सुधार लेके आओ। तो क्रिस्त ने जो पहली आज्ञा के रूप में ये दोनों बोलने के पीछे का अर्थ मेरे विचार में आपको समझ में आया। हम लोगों के जीवन में ये हम लोगों को परखने की, देखने की जरूरत है। और इस 40 काल में अपने अंतःकरण की जांच करते हुए ईश्वर की इन 10 आज्ञाओं पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। ईश्वर की इस 10 आज्ञा हमें ईश्वर की ओर लेकर के जाने के लिए होना चाहिए। इसमें मनुष्य से, एक दूसरे से, और उसी प्रकार ईश्वर से उस प्रेम में रह करके जीवन जिएगा तो हम ईश्वरीय कृपा में, अनुग्रह में बढ़ने वाला सिद्ध होगा। यदि हम केवल दिखावा वाला, पड़ोसी से बातचीत नहीं तो घर में लड़ाई झगड़ा, ये सब कर करके प्रार्थना कर रहे, उपवास कर रहे, इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो हम लोग निर्णय करना है एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का, क्षमा करना, सहन करना, प्यार करना। ये 3 शब्द में अनेकों बार सिखाया है। दूसरों को प्यार करने का मतलब है उनको क्षमा करना। किसी को क्षमा आप करते जाना है, आपको बहुत कुछ सहन करना है। जो दूसरों के लिए सहन करता है, सहन करते हुए क्षमा करता है, इस प्रकार सहन करते हुए, क्षमा करते हुए प्यार करता है, वही ईश्वर को प्यार करता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें। आज के क्लास में प्रभु ने हमें बताया ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, यही ईश्वरीय प्रेम का, ईश्वर को मैं प्यार करता हूं, मतलब हो कि ईश्वर के नियमों का पालन करना। प्रभु ईसा मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 34 के अंदर बोल करके दे रहा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करना। कैसे? जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करना। क्रिस्त ने क्रूस पर पड़े हुए, सबों को सहन करते हुए, क्षमा करते हुए हमें प्यार का उस प्रेम पत्र दिया, लव लेटर दिया। प्रभु कहते हैं जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। उसी में हम बोल सकता है हम ईश्वर को प्यार करते हैं। निर्णय कीजिए। इसके लिए प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।